के महाराज काशी का एक पौंड्रक नाम का राजा था, जो जिसके मंत्रियों ने कहा कि देखो राजन, तुम असली वासुदेव तुम हो, कृष्ण कन्हैया जो है वो नकली है, वासुदेव तो तुम हो। तो पौंड्रक जो है काशी नरेश, उसके मंत्रियों ने उसको ऐसा चढ़ाया बढ़ाया कि वो कन्हैया का महाराज प्रतिशोध कर लिया। अब वासुदेव क्या करते हैं, बोले गरुड़ में चलते हैं, वासुदेव के 4 हाथ हैं, चक्र है। तो उसने क्या किया महाराज, लकड़ियों के 2 हाथ बनवा लिया, लकड़ी के गरुड़ बनवा लिया। जैसा कन्हैया का श्रृंगार वैसा हूबहू वो भी श्रृंगार कर लिया। एक पत्रिका लिखा, दूत को भेजा, दूत आया द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी में आकर के दूत ने कहा कि महाराज पौंड्रक वासुदेव ने आपके लिए पत्रिका भेजा है। कन्हैया बोले पढ़ करके सुनाओ क्या लिखा है। बोले पढ़ के सुनाता है महाराज कि मैं पौंड्रक वासुदेव कन्हैया तुमको आदेश देता हूं कि तुम मुझे वासुदेव स्वीकार करो, अन्यथा मुझसे युद्ध करो। युद्ध में यदि जो जीतेगा वही वासुदेव होगा। कन्हैया मुस्कुराए, बोले चलो भैया युद्ध करते हैं। वासुदेव कृष्ण कन्हैया युद्ध की तैयारी की, उधर से पौंड्रक आता, इधर से महाराज कन्हैया पहुंचे। युद्ध हुआ तो जब तक कन्हैया देखे पौंड्रक को तो महाराज कन्हैया देखते रह गए, पौंड्रक को धन्यवाद दिए, बोले वाह रे पौंड्रक, तुमने मुझे कितनी बारीकी से देखा है, तुमने हूबहू नकल किया मेरा। जैसा मैं कपड़े पहनता हूं वैसा तू भी पहना है, जैसा मैं तिलक लगाता हूं वैसा तू भी लगाया है, जैसा मैं रहता हूं वैसा तू भी रह रहा है। युद्ध हुआ महाराज, और युद्ध में श्याम सुंदर के चक्र सुदर्शन से पौंड्रक का सर धड़ से अलग हो जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। यहां पौंड्रक का वध हुआ। आगे महाराज श्याम सुंदर की अन्य लीलाएं यहां पर संपादन है। देखिए भागवत जी में बहुत बड़ी कथा है, वो 7 दिन में तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। 7 महीना लग जाए आप सुनते रहें तो ये सागर है महाराज। इसमें ऐसी ऐसी कथाएं हैं कि आदमी किसको सुनाए किसको ना सुनाए आता जाता है। तो बहुत सी कथाएं जो गुप्त ही रह जाता है, वो ओपन हो ही नहीं पाता, क्योंकि समय बंधन है भाई। धना बजते ही बस कथा का टाइम हो गया, बोले विश्राम करो, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में अब हम सीधे पहुंचते हैं कहाँ, परमात्मा के परम भक्त परम मित्र सुदामा चरित्र पर पहुंचते हैं। परमात्मा के ऐसे परम मित्र हैं ये, ऐसे जिनके जैसा धनी कोई हो ही नहीं सकता। सुदामा जितना धनी कोई हो सकता है, कोई नहीं है। अरे जिसका मित्र श्याम सुंदर हो वो कितना बड़ा धनी होगा। सुदामा जी के 4 पुत्र, उनकी पत्नी सुशीला। सुदामा जी कहीं भिक्षा मांगने नहीं जाते हैं। सुदामा जी ऐसे परम वीतराग हैं कि वो जैसे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। तो वो अजगर स्वभाव के, बोले ना मैं किसी के यहां भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। और सुदामा जी भिक्षा मांगे भी नहीं, कहीं भी नहीं, और जो ला करके अपने से दे देता है उसी से अपना वो परिवार का उदर भरण पोषण करते हैं। एक दिन सुशीला ने निवेदन की कि प्रभु, हे स्वामी, आप बताए थे कि आपके मित्र श्याम सुंदर हैं। बोले हाँ सुशीला, मैंने बताया था। तो बोले प्रभु आपकी इच्छा नहीं होती स्वामी कि मैं अपने मित्र से मिलूं जाके। सुदामा जी कहते हैं सुशीला तुम कहना क्या चाहती हो, कि मैं मित्र के यहां जाऊं और कुछ याचना करूं। बोले ना स्वामी, मेरा अभिप्राय यह नहीं है, मैं तो ये सब कहना चाहती हूं कि आपका मन नहीं करता अपने मित्र से मिलने के लिए, आप जाओ ना अपने मित्र से मिलो। देखिए सुदामा की इच्छा नहीं है जाने की, सुदामा नहीं जाना चाहते।
कि मैं क्यों जाऊं मित्र के पास, क्यों परेशान करूं उसको। पर सुशीला कहती कि नहीं, एक बार तो कम से कम अपने मित्र से मिल लो। सुदामा जी बोले देखो सुशीला, मित्र के पास, गुरु के पास और माता पिता, सत्संग, मंदिर आदि में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। अपने मित्र, और वो राजा भी है, उसके लिए मैं साथ में क्या लेके जाऊं। तो आज सुशीला महाराज आज पहली बार वो भिक्षा मांगती है, वो भी ब्राह्मणों के घर में जाकर के। 4 ब्राह्मणों के घर भिक्षा मांगी, जिसमें से कुछ मुट्ठी तंदुल मिला, जिस तंदुल को अपनी ही साड़ी के अचले में फाड़ करके पुटली बना करके सुदामा जी को देती हैं कि स्वामी ये लो, ये अपने मित्र को भेंट देना। सुदामा जी महाराज श्याम सुंदर का कीर्तन करते हुए, मन में बैठाते हुए सुदामापुरी से द्वारकापुरी के लिए बढ़े। चलते 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 बहुत समय निकल गया, दिनों दिन बीत गए। सायं के समय महाराज द्वारकापुरी के सरोवर के उस पार सायं सूर्य अस्त हो चुका है और सुदामा जी पहुंचे हुए हैं। चारों तरफ देख रहे हैं, एक पक्षी की भी आवाज नहीं। सुदामा ने आवाज लगाया, भैया केवट, केवट हो तो आओ, मुझे पार लगा दो। वहां कोई केवट नहीं था, परंतु सबके नैया खेवैया कृष्ण कन्हैया एक केवट बन करके वहां पहुंच जाते हैं। कहते हैं भैया कहां जानी है तुम्हें। बोले नो को भैया द्वारकापुरी जानी है, और द्वारकापुरी तो बीच समुद्र में, मेरे को वहां तक ले चलो। बोले चलो बैठो। सुदामा जी बैठने से पहले कहते हैं, बोले भैया सुनो, मेरे पास नौका की उतराई कच्छू है ना देने को। कन्हैया केवट रूप में कहते हैं, तो भैया कैसे मैं बैठा लूं, क्योंकि नाविक का, नाव का और धोबी का कभी भी धन नहीं रखना चाहिए। सुदामा जी बोले देखो भाई, मेरे पास धन तो नहीं है, मेरे पास क्या है। बोले दरिद्रता है, धन का अभाव है। श्याम सुंदर बोले ठीक है, तुम्हारे पास जो है ना उसी को दे देना। तुम्हारे पास क्या है, दरिद्रता, बोले वही दे देना मुझे। बैठो। नौका में बैठे महाराज, लेके गए द्वारकापुरी के प्रवेश में ही सुदामा जी उतरे। सोचे कि यहीं सो जाऊं, सुबह होगा तो जाएंगे। वहीं आराम करने लगे, तभी श्याम सुंदर आदेश देते हैं योग माया को कि देवी मेरा मित्र आया हुआ है, उसे अपनी योग माया से मेरे महल के करीब ले आओ। सुदामा सो रहा है, योग माया जाती हैं और श्याम सुंदर को महाराज सुदामा जी को कन्हैया के महल के पास ले आते हैं। प्रातः शंख घड़ियाल जयकारा का आवाज आया। सुदामा जी की आंखें खुली, पूछे भैया ये कौन सा नगर है। बोले भैया ये द्वारकापुरी है। तुम्हें कहाँ जाना है। बोले मैं अपने मित्र से मिलने द्वारकापुरी आया हूँ। कौन है तुम्हारा मित्र। बोले यहाँ का जो राजा है ना कन्हैया, वो मेरा मित्र है। जैसे लोग सुने हंसी उड़ाने लगे। बोले अच्छा, वो तुम्हारे मित्र ऐसे कैसे हो सकते हैं। देखो तो इसके बदन में कपड़े भी नहीं है, तन में लत्ता भी नहीं है, पाँव में पन्ही भी नहीं है, और ये अपने आप को हमारे द्वारकाधीश का मित्र बताता है। सारे द्वारकावासी जो भी पथ में मिलते हैं, मार्ग में मिलते हैं, सब उनका मजाक उड़ाते हैं। एक द्वारकावासी ने कहा देखो ये जो मार्ग दिख रहा है ना, इस मार्ग के सहारे तुम जाओ, आगे द्वारकाधीश का महल का दरवाजा आएगा। सुदामा जी पहुंचते हैं। चलते चलते महल के द्वार पर, जहां पर द्वारपाल लगे हैं, द्वारपालों से निवेदन किया। बोले भैया जाओ, जाकर के द्वारकाधीश से कहो कि एक विप्र आया जिसका नाम सुदामा है,
महाराज जाते हैं द्वारिकापुरी के द्वारपाल श्याम सुंदर के अंतःपुर में। काफी देर हो गया द्वारपालों को गए हुए, अभी तक नहीं आए। सुदामा को लगा कि कन्हैया मुझे भूल गए हैं, वो राजा हैं और राजा, अब मैं कहाँ इतना दरिद्र, कन्हैया भूल गए हैं, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। सुदामा जी वापस लौटने लगे कि जब तक द्वारपाल जाकर के श्याम सुंदर से कहते हैं कि प्रभु एक विप्र आया है जो अपना नाम सुदामा बताता है, आपसे मिलना चाहता है। जैसे श्याम सुंदर सुने कि मित्र सुदामा आया है, तुरंत सिंहासन से खड़े हो जाते हैं, दौड़ लगाते हैं महाराज। पीताम्बरी अलग बिखर रही है, मोर पंख गिर रहा है और आवाज लगाते हैं, मित्र सुदामा आया है, मेरा मित्र सुदामा आया है। दौड़ लगा रहे हैं, सारे महाराज पत्नियां देख रही। नगर अपने महल के बाहर आए, देखे कि सुदामा यहाँ है नहीं। सुदामा जब तक पलट के जा चुके थे दूर। गलियों में अब श्याम सुंदर दौड़ लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, मित्र सुदामा तुम कहाँ हो। जिस मार्ग में सुदामा वापस जा रहे थे, कन्हैया उसी मार्ग में दौड़ लगाते हैं। जो द्वारिकावासी मजाक समझ रहे थे वो सब देख रहे हैं महाराज। सुदामा जी को जैसे कानों में आवाज आया कि कन्हैया पुकार लगा रहे हैं, सुदामा जी पलट के देखे कि कन्हैया दौड़े दौड़े आ रहे हैं। महाराज सुदामा के पास आते ही कन्हैया हृदय से लगाते हैं, आंखों से अश्रुपात होता है। सुदामा जी से पूछते हैं, क्यों भैया तुम मुझसे बिना मिले क्यों जा रहे थे। सुदामा जी कहने लगे, देखो मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गए हो, इसलिए मैं लौट करके जा रहा था। कन्हैया बोले, देखो तुम तो मेरे प्राण हो मित्र, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं। तुरंत रथ मंगाया गया, रथ में बैठाला गया और द्वारकापुरी के अंदर महाराज श्री श्याम सुंदर भक्त सुदामा को प्रवेश कराते हैं। सिंहासन में श्याम सुंदर बैठाले और सुदामा जी के चरण प्रक्षालन करते हैं। जैसे पैर को देखे महाराज बड़ा दुख हुआ, पांव बिमाई फटी हुई है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी को परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी के श्री चरणों को रुक्मणी पानी के परात लाई, देखे कन्हैया तो ऐसे उसी जलधारा से महाराज अपने मित्र के चरण को प्रक्षालन करते हैं। आइए हमारे बीच में सुदामा जी का हम सब आनंद लेते हैं। अरे द्वारपालो
कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया हो, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकती भटकती न जाने कहाँ से, मिलने सदा तुम्हें नसीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, सर पे है पगड़ी नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। इसी बार मोहन से जाकर कह दो, एक बार मोहन से जाकर कह दो, तुम्हारे शखावत नसीब आ गया है, तुम्हारे सखावत नसीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है, गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले सुदामा को, लगाया गले सुदामा को। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन हो, लगाया गले सुदामा को मोहन। हुआ कुछ नहीं तो बड़ा ही अचंभा, हुआ कुछ नहीं तो बड़ा ही अचंभा, मेहमान कैसे
बराबर में अपने सुबह बिठाए से श्याम ने बुलाए श्याम ने बुलाए श्याम ने बुलाए बराबर में अपने बैठाए आंसुओं से श्याम ने बुलाए अपने बिठाए श्याम की बुलाए श्याम की बुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारी प्यारी जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे खुशी का समा बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। महाराज सुदामा जी का पूजन श्याम सुंदर ने किए। हमारे जो परीक्षित हैं उग्रसेन बिलागर सपरिवार सुदामा जी का कृष्ण जी का पूजन करेंगे। और यहाँ पर कन्हैया ने प्रश्न किया, बोले भैया एक बात बता, तेने शादी कियो कि नाय? बोले भैया शादी ते हो गए हो। बोले कितने बाल बच्चे? बोले 4 बच्चे। तो बोले भाभी ने हमारे ताई कछु नाय भेजी। सुदामा उस पोटली को छुपा के रखे महाराज। अंत तो गत्वा सुदामा से कन्हैया पूछे कि कितने बड़े बड़े बच्चे हैं। सुदामा बाम कोख में महाराज पोटली को दबा के रखे, दाहिने हाथ से बताते हैं। तो कन्हैया हाथ पकड़ लिए। बोले बाएं हाथ से बताने लगे कि इतना बड़ा बच्चा, छोटा वाला। बोले उससे बड़ा? बोले इतना बड़ा। और जैसे किए तो पोटली नीचे पड़ी महाराज। कन्हैया लिए, एक मुट्ठी पाए, दूसरी मुट्ठी पाए। जैसे तीसरी मुट्ठी का समय आया, रुक्मणी हाथ पकड़ लेती है। सुंदर सुदामा जी को महाराज पंचामृत आदि से स्नान कराया गया और सुंदर वस्त्र पहनाए। रात्रिकालीन श्याम सुंदर दबा रहे थे, तभी सुदामा जी बोले भैया मैं जाऊं कल? श्याम जी सुंदर बोले ठीक है। दूसरे दिन श्याम सुंदर से विदा लेकर के सुदामा जी अपने घर आते हैं। जैसे आए देखे कि जहां पर महाराज उनकी झोपड़ी थी वहां पर सुंदर महल खड़ा हुआ है। सुदामा जी बड़े घबरा गए। परंतु जब सुदामा जी जाने लगे ना, तो उनके वस्त्रों को कन्हैया उतरा दिए। बोले कि नए वस्त्र पहनो। और जब कन्हैया छोड़ करके आए तो
उनकी जो पत्नियां हैं रुक्मणी आदि, ये सब महाराज कन्हैया से कहने लगी कि भगवान एक बात बताओ, आप लोग, आप जो हैं, क्या कमी है आपके यहाँ जो आपने इस तरह से अपने मित्र के पहने हुए कपड़ों को उतरवा दिए? कन्हैया बोले, देवी कमी नहीं है, यदि राज पोशाक पहन के मेरे मित्र जाता तो सुशीला भाभी पहचान नहीं पाती, क्योंकि फटी धोती पहन के आया था, इसलिए मैंने सोचा कि जिस कपड़ा को पहन के आया है वही कपड़ा पहन के जाइए तो सुशीला पहचान लेगी। तभी महाराज उस जहाँ महल था उस महल से सुशीला श्रृंगार 16 श्रृंगारों से सुसज्जित होकर के आती हैं और सुदामा जी का आरती करती हैं। सुदामा जी बोली, देवी कौन हो? सुशीला कहने लगी, स्वामी मैं आपकी पत्नी सुशीला। बोले, झोपड़ी कहाँ गया? यहाँ इतना बड़ा आलीशान महल कैसे बन गया? महाराज सुशीला कहने लगी, प्रभु ये सब श्याम सुंदर की कृपा है, उन्होंने दिया है, चलो। तो महाराज सुदामा जी कहते हैं, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्यों प्रभु? बोले, इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि ये कन्हैया बड़ा चतुर है, बड़ा छलिया है, ये जिसको देता है ना धन उसे अपना नाम बिसरा देता है। कन्हैया चाहता है कि इसको मैं वैभव दे दूं और ये मुझे भूल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको भूल जाऊं, इसलिए सुशीला मैं इस महल में नहीं जाऊंगा। तभी श्याम सुंदर वहां प्रकट होते हैं और अपने मित्र से कहते हैं कि मित्र, ये जो भी कुछ मैंने किया सब तुम्हारे लिए किया है। अब एक बात पता है कि अभी तक सुशीला के मन में क्यों नहीं विचार आया था, कितने वर्ष हो चुके थे कि तुम श्याम सुंदर के पास जाओ। सुदामा क्यों दरिद्र हुए थे, कारण जानते हैं? इसका कारण यह है कि जब संदीपनी गुरु के यहाँ कन्हैया, ताऊ भैया, सुदामा जी पढ़ रहे थे तो माता ने, गुरु माता ने आदेश दिया कि जाओ वृक्ष लकड़ियां लेके आओ। अब गुरु माता ने क्या कि चने को पोटली बना के रख ली कि दोनों पुत्रों को मार्ग में खाने को कुछ होगा। उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां पहुंच गए महाराज, संदीपनी ऋषि के यहाँ, और दुर्वासा ऋषि ने भिक्षाम देही का आग्रह किया। माता ने, गुरु माता ने बोली, महाराज मेरे यहाँ कुछ नहीं है, और कुछ था ही नहीं सिवा उन चनों के, और वो चने जो हैं सिर्फ महाराज सुदामा और कृष्ण के लिए, मार्ग के लिए रखा था। तो माता जी सोची कि यदि ये चना मैं इनको दे दूंगी तो मेरे पुत्र जो है भूखे रह जाएंगे। सो बोले, महाराज मेरे यहाँ आपके देने के लायक कुछ नहीं है। दुर्वासा ऋषि देख लिए कि चना होते हुए भी मैया मना कर रही है, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जो भी इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और ये बात सुदामा जी सुन लिए। सुदामा जी सुने तो सुदामा जी सोच में पड़ गए कि यदि इसमें से एक चना भी मेरा मित्र खा लिया तो मेरा मित्र दरिद्र हो जाएगा, और मैं अपने मित्र को दरिद्र होने नहीं देना चाहता। इसलिए सुदामा जी ने सारा चना खा लिया, और जब जब श्याम सुंदर भोजन पाते थे तब तब श्याम सुंदर सुदामा को याद करते थे कि आज जो मुझे भोजन मिल रहा है इस सुदामा की कृपा से मिल रहा है। यदि सुदामा उस चना को मुझे दे दिया होता तो ये वैभव नहीं होता। परंतु एक दिन द्वारकाधीश ने ठान लिया, नहीं बहुत हो गया, अब मैं अपने मित्र को कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। तो योग माया को आदेश दिए, जिस कारण से सुशीला के मन में उत्कंठा जागी, और सुशीला के कहने से सुदामा जी फिर द्वारकापुरी आए। तो महाराज यहां श्याम सुंदर प्रकट हैं और कहते हैं कि मित्र ये सब तुम्हारे लिए है, ये तुम इसका भोग करो। श्याम सुंदर से सुदामा कहते, नहीं मित्र ये नहीं होगा, क्योंकि तुम बड़े छलिया हो, जिसको तुम देते हो ना वो तुम्हें भूल जाता है।
सुदामा जी कहते हैं, वाहरे मुरली वाले तूने कैसा खेल नचायो, कैसा खेल नचायो, जिस प्राणी को सब कुछ दीना वो ही तो है बिसरायो, वह रे मुरली वाले, वह रे मुरली वाले, मुरली वाले तूने कैसा खेल रचायो, तूने कैसा खेल रचाया है, तूने जिस प्राणी को सब कुछ दीना, जिस प्राणी को सब कुछ दीना वही तो है बिसरायो, वह रे मुरली वाले, वह रे मुरली वाले, बड़े भाव से तालियां बजाते हुए, वह रे मुरली वाले। सूरज में गर्मी है तेरी, सूरज में गर्मी है तेरी, पानी 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 में नरमी है तेरी, पागल बन के तू ही चमके, पागल बन के तू ही चमके, बिजली में भी तू ही चमके, बिजली में भी तू ही चमके, बिजली में भी तू ही चमके, ये क्या प्राणी बात दरासी, बात दरासी, ये क्या प्राणी बात दरासी, ये क्या प्राणी बात दरासी, तू न समझ नहीं पायो, वह रे मुरली वाले, मुरली वाले, वाले मुरली वाले, तूने कैसा खेल रचायो, तूने कैसा खेल रचायो, कैसा खेल रचायो, तूने कैसा खेल रचायो, जिस प्राणी
बावड़ी मुरली बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे श्याम श्री राधे। अभी जैसा बोल रहा ना बेटा बाद में वैसा गाते समय क्यों नहीं बोलता भाई? तो वॉल्यूम तो खोल दिया कर नीचे से भी है। चल बहुत गई थोड़ी बची वो भी तो जाए, इतना सा बचा है वो भी निकल ही गए आज की बात। आज की कथा को यहीं पर विश्राम करेंगे। कल चढ़ोतरी आदि जो काम होगा उससे पहले आधा घंटे की कथा आप लोगों को हम श्रवण कराएंगे, परीक्षित मोक्ष की कथा और कथा पुनरावृत्ति। ठीक है, तो आज महाराज सभी लोग बढ़िया फूलों की होली मनाते हैं। एक आध भजन फूलों की होली का किया जाए क्योंकि ये होली नज़दीक आ गया है। और हमारे वृंदावन में पता है होली फागुन महीना शुरू हुआ नहीं कि होली गाना शुरू, और जिस दिन होली का दहन हो जाता है उस दिन से होली गाना बंद हो जाता है। और हमारे इन क्षेत्रों में होली का गाना होली दहन के बाद से रंग पंचमी तक चलता है। और ब्रज में होली के पूरा फागुन महीना महाराज होली का त्यौहार होता है। आइए बड़े भाव के साथ सभी लोग होली का आनंद लेंगे और पुष्पों की होली करेंगे। लाला देख बना ले, अभी थोड़ा सिस्टम से कर दे, ब्लास्ट थोड़ा सा कम कर देना वहां। सीटी आए वहीं बंद कर देते। तो आप सभी फूलों की होली के लिए तैयार है? कौन कौन होली खेलना चाहता है फूलों की कन्हैया के साथ? रंग में बोरोरी आज है, रंग में बोरोरी हो, रंग में बोरोरी आज है, रंग में बोरोरी बोरी खेल आज है। एक निवेदन आप सभी से है, कृपया ध्यान देंगे। जो भी पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं वो ठाकुर जी की तरफ ही करें या श्री महाराज जी की तरफ भी करें, कोई दिक्कत नहीं।
हम लोगों की तरफ ना करें भैया, बिल्कुल भी। आप ऐसा करिए, अब ठाकुर जी को चढ़ा दिए, अब जितने जनता जनार्दन बैठे सब पर फूलों की वर्षा करिए। जो हमारे यजमान है वो हमारे भक्त जनों पर, जनता जनार्दन पर फूलों की वर्षा करेंगे।
कृष्ण कन्हैया की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे। भैया बैठो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया। ओम पहले अग्नि में जल घुमा लो, धूप निकाल रहा है। आएगा उसका। चलिए अग्नि में जल घुमाइए। ओम हरिः ओम शुद्धोदकं जलं समर्पयामि आचमन्यं जलं समर्पयामि। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा। बाकी लोग आरती बना ले। आवाहित देवताभ्यो नमः स्वाहा, कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। जल घुमाइए। यथा बाण प्रहाराणम गर्जम गर्जम भवेदम। प्रसाद उठा लें। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे श्राद्धि ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देव महेश्वरा। बान्धवा शिवभक्तस्य स्वदेशो भवनत्रयम्। प्रसाद को नीचे रख लें और 5 आहुति अग्नि में डाल दें। ओम प्राणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, पानाय स्वाहा। जल घुमा लें, आरती जला लें।
सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ओम दीप ज्योति पर ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हर तुम्हें पापम, पूजा दीप नमोस्तुते। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की सुंदर आरती। ओम चंद्रमा मनसोज्जादा चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वाय सुप्राण समुखात् अग्निरजायत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। प्रेम से गाइएगा। बाके बिहारी तेरी आरती, बाके बिहारी तेरी आरती, बाके बिहारी तेरी चीज के सोहे और प्यारी तेरो मन मोहे, प्यारी तेरो मन चरणों से निकली प्यारी, चरणों से गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया सारी, जिसने सारी दुनिया सारी, व्यासदास की नाथ व्यासदास नाथ सुख दुख जीवन साथ सुख दुख जीवन साथ हरी हरी श्री हरिदास प्यारे
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की हनुमान जी महाराज की नर्मदा मैया की सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। नर्मदा मैया नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। सभी लोग हाथ जोड़कर परिक्रमा लगा ले। ओम यारिका निज पापा निज रमांतर्गतानि च निजरवाणि नासंतो वृक्षाणां पदे पदे चेतीर्थानि अस्तानि गंगड़ा ते खागं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसे। सभी लोग अपने स्थानों पर विराजमान हो जाए। प्रसाद लेकर ही अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। देखिए भैया, और आपकी यहाँ होली होती है रंगों की, और हमारे महाराज जी करवा देंगे तो ज्यादा से ज्यादा फूलों की। लेकिन हमारे ब्रज में भैया बड़ी खतरनाक होली होती है। आप लोगों ने शायद सुना होगा, ब्रज में होती है लट्ठमार होली। कैसी होली? लट्ठमार होली। भैया थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो आइए ऐसी ही ब्रज की एक होली का आनंद लेते हुए आज के कार्यक्रम को विश्राम करेंगे, और उसके पश्चात हम लोग